अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो वीडियोस पे खुश आमदीद। मोहतरम तलबा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका बीबीए का सेकंड लास्ट जो सेमेस्टर है उसमें ये 8447 की इंटर्नशिप रिपोर्ट बनती है। मोहतरम तलबा, बहुत सिंपल है, ठीक है, इतनी कोई बड़ी ये बला नहीं है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें कोई क्विज़ नहीं, कोई असाइनमेंट्स नहीं, कोई पेपर नहीं, जस्ट 6 वीक इंटर्नशिप है और इसमें वर्कशॉप होती है आपकी, ठीक है। वो आपको पता है कोई 5 या 6 दिन होती है तकरीबन, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं वन बाय वन आपको पढ़ा देता हूँ, इतनी कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने 5-6 दिन की जो वर्कशॉप है वो अटेंड करनी है। इसमें ये वन बाय वन मैं ना आपको ये डिटेल से समझाता हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कि आपने क्या क्या करना है। तो ये आप नोट कर लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें जो आपने करनी है, ठीक है। और आपका इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम डील करते हैं जी 5 से 6 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा क्योंकि आपने इतने सेमेस्टर पढ़ लिए। इस तरह 6 दिन की आपकी वर्कशॉप हो जाएगी। जब आपकी 6 दिन की ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, जैसे कि मैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपने फिल आउट करना है। फिल आउट करने का प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल उसको गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद वो आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे फिर वो आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फॉर्म किस तरह फिल करना है। मोहतरम तलबा, इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आपने ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे अपना नेम लिखना है, आपने नेम कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे जैसा कि मैं अपना नाम लिखता हूँ नौमान उसामा। यहाँ पे फादर नेम लिखना है, जैसे कि मैं अपने फादर का नाम, जस्ट रोल नंबर जो भी है आपका, जो रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र आईडी जो भी आप बोलते हो यहाँ पे लिखना है, सेम इसी तरह यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। इसी तरह जब लिखने के बाद यहाँ पे ईमेल जो भी जिससे आप ये भेजेंगे वही ईमेल आपने लिखनी, जिस पे आपको रिप्लाई आएगा, जो इंटर्नशिप का लेटर है जिस ईमेल पे आना है वो। उसके बाद नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है जी आपका बीएस कौन सा है, उस पर क्लिक करना है। करने के बाद आप इसमें इनरोल हैं, यस करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कहा जी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी, जॉब वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटर्नशिप एज ए ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। जैसे अब कोई भी है मिल, टेक्सटाइल मिल है या कोई डिपार्टमेंट है, जो भी आप करना चाहें। जैसे मैंने लिख दिया जे डो टेक्सटाइल मिल्स, जी HR एडमन, जो भी आप लिखना चाहें, यानी कि जिसको लेटर लिखना है, या डायरेक्टर को लिखवा ले, किसी को भी। यहाँ पे जॉब टाइटल जैसे अकाउंटेंट है या कैशियर है या फिर ऑडिट ऑफिसर है, जो भी है वो यहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे अकाउंटेंट लिख देता हूँ कि आप एज ए अकाउंटेंट काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आपने ये एड्रेस लिख देना, कंप्लीट एड्रेस लिखना, ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने जो भी उनका टेलीफोन नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने सबमिट कर देना, ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी कि जो है यूनिवर्सिटी को पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको एक लेटर मिलेगा। मतलब तलबा, जब आपने गूगल फॉर्म सबमिट करवा दिया, सबमिट करवाने के बाद जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने वो सबमिट किया था, उसके बाद ये इस तरह का आपके सामने एक इंटर्नशिप लेटर आपको आ जाएगा। जी जनाब, कि आप कि उस मुतलका महकमे में या मुतलका डिपार्टमेंट में या किसी मुतलका इंडस्ट्री में या कॉरपोरेशन में या किसी NGO में अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप का ये ऑफिशियली आपको मिल जाता है जी, आप काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लेटर ज़रूर लेना, इस लेटर के बगैर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये बस आप अपने लिए बनवाते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है, ये जमा नहीं करवानी होती, ये बस आपने अपने पास रखनी है। अगर किसी जहाँ पे आप करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेशन में, वो कहते हैं जी आप दिखाओ को आपको कोई अथॉरिटी है कि आप ये इंटर्नशिप किस बिहाफ पे कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ ये इसका कोई क्या कहते हैं ना, वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जनाब ये ज़रूर करवाना है। अगर करवाना हो तो करवा लें, नहीं करवाना तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप करने दे रहे हैं तो बेधड़क होके जाए, ठीक है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी आप जब आप ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट की है, परफॉर्मा आपको मिल गया है, उसके बाद फिर आपने इस तरह का एक आपने वहाँ से लेटर बनवा लेना है। ये लेटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेटर आपके उसमें लगता है, जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें ये लेटर ज़रूर लगेगा। इसके बगैर आपको नंबर भी नहीं मिलने, और रिपोर्ट तो कंसीडर होनी नहीं है। जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिशियली लेटर ही नहीं बनवाया तो उसका फिर क्या प्रूफ है कि आपने कहीं पर इंटर्नशिप की है। सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। ये आपने जी गूगल फॉर्म फिल कर दिया, आपको लेटर मिल गया। उसके बाद आपने वो लेटर दिखा के जी ये 6 वीक की इंटर्नशिप की, तो आपको ये लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जी टेबल ऑफ कॉन्टेंट क्या होना चाहिए जी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब आप इंटर्नशिप अपनी रेडी करेंगे। उसमें टाइटल पेज होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें नेम, स्टूडेंट ID और सुपरवाइज़र का नेम वगैरह। देखिए जी, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि आपने जब 6 वीक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर NGO या ऑर्गेनाइजेशन आपको या इंस्टीट्यूट एक
सर्टिफिकेट बना के देगा, आया किस बंदे ने 6 वीक इंटर्नशिप यहाँ पे की है, वो ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, लिस्ट ऑफ कंटेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें या लेक्चर वगैरह इसमें सारी आ जाएंगी, टेबल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें 1 2 3 ये कंटेंट में ही आ जाती हैं जब आप 1 बाय 1 उसको रेफरेंसेस में ऐड करते हैं। अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स हो तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी ने बनवानी हो फिर भी वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाने का आप वीडियो नेट से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल से नहीं बताई ये चीज़ें। उसके बाद उसमें समरी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका। उसके बाद मेजर सर्विसेज प्रोडक्ट, ये सारी जो है ना गाइडलाइंस, ये उनके गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैं इनको लिंक भी दे दूंगा PDF का नीचे से, वहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या स्किल्स लर्न की हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सजेशन क्या करते हैं आप इंप्रूवमेंट के लिए। उसके बाद कोई नेक्स्टर्स हैं, आपने इंटरव्यू किए हैं, कोई क्वेश्चन दिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ये आपकी हो जाएगी टेबल ऑफ कंटेंट, सिंपल सा है। उसके बाद जी आपकी फॉर्मेटिंग इंटर्नशिप की कैसी होनी चाहिए, ये एक बहुत ही है सिंपल, A4 साइज होता है, टाइम न्यू रोमन फॉन्ट होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेसिंग, मार्जिन, पैराग्राफ्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स। उसके बाद ये 2700 वर्ड्स का होना चाहिए, 2700 वर्ड्स का, ठीक है, मिनिमम 2700। उसके बाद ये पेज नंबरिंग है, ये भी आप नेट से देख सकते हैं, जिसमें टेबल ऑफ उसमें लेटर होता है, लेटर के बाद आ जाएंगे हम एक्नॉलेजमेंट में, उसके बाद समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, इन सब में लग जाती है 1 2 इस तरह की अरेबिक की। उसके बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हम जाते हैं इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन पे जब जाते हैं हम वहाँ पे फिर वो दूसरी मैथ वाली 1 2 3 इस तरह का ये एक फार्मूला सा होता है, बहुत सिंपल से आप नेट से सर्च करेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जी ये एवेल्यूएशन परफॉर्मा है, ये बहुत ज़रूरी है इसके बगैर, क्योंकि ये भी साथ आपने जमा करवाना होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसा ऑप्शन आता है जो जमा करवाना होता है। आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई, रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको लेटर मिल गया, लेटर भी आपने लगा लिया। उसके बाद जी जहाँ पे आपने किसी इंस्टीट्यूट या NGO में काम किया वहाँ पे जो आपको सुपरवाइज कर रहा होगा तो वो आपको ये परफॉर्मा फिल करके देगा कि बच्चे ने काम ठीक किया कि एवं बस ठीक है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या इंस्टीट्यूट, NGO, डिपार्टमेंट जो भी यहाँ पे आ जाएगा। ड्यूरेशन 6 वीक हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको सुपरविजन करता रहा जो महकमे में जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की वहाँ पे जिसने ये आपकी वो की एवेल्यूएशन, ये आपकी सुपरविजन उसका देखें। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट बनवाया है, अथॉरिटी प्रिंसिपल हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, HR हो सकता है, एडमिन हो सकता है, जो भी हो वहाँ पे ये गुड एक्सीलेंट जो भी आप करें उसके बाद यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। फिर ये आपका हो जाएगा एवेल्यूएशन परफॉर्मा तैयार होने के बाद जी देखें जी मैं आपको बता रहा था ना कि मेंशन करना है, यहाँ पे जो आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार की वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जो परफॉर्मा अभी सुपरवाइजर फीडबैक एवेल्यूएशन परफॉर्मा जो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट स्लाइड में बताया तो वो यहाँ पे अपलोड होगा। देखें कितना इंपॉर्टेंट है वो, उसके बगैर देखें अगर आप ये अपलोड कर देते ये नहीं करते तो देन आपको 0 मार्क्स देंगे वो। तो बेहतर है कि आपने दोनों रेडी करके लगा लें। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो ये जी जनाब हमारे स्क्रीन पर नंबर है, ऑर्डर करें या कोई क्वेश्चन है तो वो भी करें, हम आपके लिए इंशाल्लाह रात के अलावा हर वक्त अवेलेबल है इंशाल्लाह। 24/7 तो नहीं कह सकते, कोई 18 कर लें ये इंशाल्लाह, हाँ हम अवेलेबल होंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया इंशाल्लाह।